अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम है सैयद ज़ुहैर मुनीर। आज मेरे साथ है मेरे को होस्ट अली रज़ा और साथ ही बड़े प्यारे गेस्ट हैं आकिब भाई। तो आज जो हमारा मेन मुद्दा है टॉपिक का अली, वो ये है कि जो पर्थ के हालात आज से 2 साल पहले कैसे थे और अब क्या क्राइसिस है इन्फ्लेशन की वजह से, क्या क्या यहाँ क्राइसिस आए हैं, जैसे रेंट का अपार्टमेंट, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जॉब क्राइसिस इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ 2 साल पहले और अब में क्या फ़र्क है पर्थ में। तो इस पे हम स्टार्ट करेंगे आगे भाई, ठीक है। तो अली रज़ा, आप पहले बताएं कि अकोमोडेशन के लिहाज से अकोमोडेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज से 2 साल पहले ये सीन था पर्थ में कि एक ही आप अगर स्ट्रीट में चले जाएं तो 4-4, 8-8, 10-10 घर खाली थे आके भाई। आप अगर किसी प्रॉपर्टी एजेंट से बात करते थे कि हमें घर चाहिए तो वो कहता था भाई आज नहीं, जैसे आप बोलेंगे कर लेंगे। और इवन ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग अपने घर ऐसे ही दे देते थे कि खाली पड़े हैं, गंदे हो रहे हैं, आप चलो यार हमारे घर में रह लो, तो इसकी सिर्फ ये है कि आप थोड़ी बहुत सफाई कर देना। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले कुछ ऐसे हालात थे। अब अगर रिसेंट हालात की बात की जाए, हम लोग ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए पर्थ में आए हुए हैं। और जब हम आए थे तो स्पेशली उस टाइम एक पीक टाइम था, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। फिर एक इसकी दूसरी वजह यह है, करंट हालात की दूसरी वजह यह है कि सिडनी मेलबर्न वाली साइड से बहुत से लोग, चूँकि पर्थ एक रीजनल एरिया है, तो इस तरफ अपनी पीआर के लिए बहुत ज़्यादा लोग शिफ्ट हुए हैं। तो अब जो है वो करंटली ये सीन चल रहा है कि आपको घर अगर ढूंढना है, आपने पहली तो बात यह है कि अगर एक घर मार्केट प्लेस पे लगा है तो उसको देखने के लिए 150 बंदा आएगा, 150-200 एप्लीकेशन चल रही होती है एट द टाइम, और मिलना बड़ा मुश्किल है। ये भी मैंने सुना है कि जब यहाँ की ओपन हुई है पीआर, जब उन्होंने देना शुरू किया तो जो दूसरे आपका कहने का मतलब है जो दूसरे सिटी है वहाँ पीआर के पॉइंट्स ज्यादा है और जहाँ कम थे, और वैसे भी रीजनल एरिया, और वैसे भी देखा जाए तो आपके भाई पर्थ को जरूरत थी, अभी भी है, अभी इन्होंने कुछ वक्त के लिए स्टॉप की हुई है, लेकिन पर्थ को उस वक्त जरूरत थी तो पर्थ ने अलाउ किया है। ये आप सही बात कर रहे हैं। आज से जब हम कोविड की पहले की बात करें, पर्थ में कोई आता नहीं था। पर्थ ऐसा सिटी था, पर्थ में बेसिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ये कैपिटल है पर्थ, इधर भी आना इतना नहीं था आता। मेलबर्न सिडनी लोगों की बेहतरीन डेस्टिनेशन। तो क्या रीजन क्या है? इसकी रीजन ये भी है कि पर्थ आपने अभी भी देखा होगा कि 8 बजे के बाद इधर अभी कोई भी इतना खामोशी हो जाती है, बहुत बोरियत है। कुछ लोग जो बिल्कुल जिस तरह के कराची के सिटी में रहना पसंद करते हैं या लोअर के रहायशी हैं, वो इधर आके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि इधर 8-9 बजे के बाद कुछ नहीं होता। और जैसे कि इन्फ्लेशन की बात की है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाहिद एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की जिसने पीआर बहुत कम पॉइंट्स में दी है। बेसिकली भी हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं, सो आईटी में इन्होंने 65 में पीआर दी है। अब 65 पॉइंट्स पीआर दी है, ठीक है। तो जिस वजह को देखते हुए कि मेलबर्न सिडनी से काफ़ी हाई तादाद में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा आकिब भाई, यहाँ पे ये भी इंक्लूड करते जाएं कि अगर पर्थ ने 65 पॉइंट्स पे पीआर दी है तो सिडनी मेलबर्न में कंपैरेटिवली आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं आईटी के लिए? सर अभी जो करंटली एनएसडब्ल्यू और विक्टोरिया स्टेट में चल रही है वो 110 से 120 में मिल रही है। मतलब काफी डिफरेंस है। अभी इधर 85 में पीआर मिल रही है, अभी भी इधर और उधर में काफी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रेफरेंस देता है अपने जो स्टेट का स्टूडेंट होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। और यही बात है कि जैसे कि बात अभी आप कर रहे थे कि इधर एक स्ट्रीट में 4-4, 5-5 घर होते थे, लेकिन उधर रहने वाला कोई नहीं था, बिकॉज लोगों की जो बेहतरीन डेस्टिनेशन थी वो मेलबर्न। और मेलबर्न स्टेट का इतना प्लान होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका एक प्लान होता है, क्योंकि 2023 में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पर्थ उनकी बेहतरीन डेस्टिनेशन थी, क्योंकि 21 के बाद 22 में पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जब इनको पीआर स्टूडेंट्स को देना शुरू किया तो जितने भी स्टूडेंट्स थे इंटरनेशनल उन्होंने प्रेफरेंस देना शुरू होती पर्थ को। मेलबर्न सिडनी से भी सारे आए, और जिस वजह से इधर इतनी अकोमोडेशन नहीं थी, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इतना डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू विक्टोरिया। आपकी बात करनी हो रही है एक्चुअली जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, मैं अभी लास्ट वीक ब्रिस्बेन से आया हूँ वापस, तो वापसी पे फ्लाइट जो थी नाइट की थी, तो अभी मेरा जो प्लेन जो था अभी वो ऑलमोस्ट आधे घंटे की दूरी पे था, जो एयरपोर्ट से पर्थ एयरपोर्ट से। मैंने देखा कि पीछे सारी की साइनी जो माइनिंग है ना, माइनिंग वाली साइड्स, वो रात को लाइटें लगी हुई थी उधर, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतनी ज्यादा माइनिंग वाली साइट्स मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। सो बेसिकली जो पर्थ है वो एक माइनिंग स्टेट थी,
और जो यहाँ के रहायशी हैं वो भी फ्लाई इन फ्लाई आउट, लाइक एक वीक रहे, 2 वीक रहे और फिर अपने काम में चले गए, पीछे से घर खाली या दूसरे मामला खाली। ऐसे ही। वही आपकी बात है कि अब जब दोबारा वहाँ से लोग आए हैं तो इनके पास हाउस क्राइसिस वो आ गए हैं। और इसके अलावा आप इन्फ्लेशन पे बताएं कि ये जो दूसरी है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं या रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, फ्यूल है, उस पर कितना डिफरेंस है? सर कि ऑस्ट्रेलिया वाहिद कंट्री है। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई होती है, बहुत इन्फ्लेशन रेट है। अगर आप देखें जो लोग कोविड से पहले के ऑस्ट्रेलिया में रिहायशी जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोविड से पहले जो ब्रेड थी जो कि आज $3.5 से लेकर $4.5 तक की है, वो 80 सेंट्स की ब्रेड मिलती है। कितने सेंट की? 80 सेंट्स की ब्रेड। तो महंगाई तो हर जगह हुई है और इधर ज़्यादा हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान में 140 से 240 में चली गई है तो वो कुछ भी नहीं है। इधर ज़्यादा ब्रेड महंगी हुई है, इधर ज़्यादा इनफैक्ट अकोमोडेशन की बात आ जाए तो वो जब बंदे ज़्यादा हो जाएं और अकोमोडेशन थोड़ी हो तो अकोमोडेशन हाई हो जाएगी। ये एक दुनिया का और है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, इसमें साथ एक ये भी मैं चीज़ ऐड करता चलूँ कि जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, बैंकों ने जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज की है। जितने वो जो लैंडलॉर्ड है अब सारे के सारे बाय नहीं करते डायरेक्ट आप हाउस ना, वो क्या करते हैं कि बैंक से लोन उठाते हैं और हाउस लेते हैं और उससे फिर क्या करते हैं कि रेंट पे चढ़ा दिया, जो वहाँ से रेंट आया वो बैंक के साथ साथ किस्तें देते रहते हैं, ठीक है। जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए थे, बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ाया, उनकी जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ी या फोर्टनाइटली, तो उन्होंने साथ साथ अपना रेंट बढ़ा दिया। इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि जो मंथली आपके रेंट बढ़े हैं। दूसरी ये बात कि आपकी जहाँ देख रही ग्रोसरी और पाकिस्तान वाली बात, उसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड करता चलूँगा कि इवन दो यहाँ अब 4.5 की भी है ब्रेड, बट फिर भी लेकिन यहाँ पे वो मिनिमम पे रेट देखें आप, हाँ। आप यहाँ पे इनकम देखें, पाकिस्तान के लिहाज से अगर इनकम देखें, पाकिस्तान में सर्वाइवल मुश्किल है, यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल नहीं है। आप एक दिन काम करते हैं, आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन की तो ग्रॉसरी लेके आ सकते हैं। वो तो है ग्रोसरी। अगर एक दिन में अगर आप इधर काम करते हैं अली रज़ा, मैंने वो कल बैठ के सोच रहा था, तो आप अगर होटल से भी खाएं, एक अच्छे होटल से, एक अच्छे होटल से खाएं तो 2 से 3 दिन खा सकते हैं। नॉर्मल होटल से खाएं तो 4 से 5 दिन खा सकते हैं, एक दिन अर्न करके। और वहाँ पे एक दिन अर्न करके आप सिर्फ एक घी का पैक लेके आ सकते हैं, मुश्किल से वो। ऐसे ही है। तो इस तरह के हालात है, जो वहाँ मिनिमम वेज है उसके देख लें या मजदूर देख लें, ऐसे ही है। तो इन्फ्लेशन आई थिंक हर जगह हिट किया इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, हर जगह इन्फ्लेशन ऐड किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इधर सबसे ज़्यादा जो अकोमोडेशन का इशू है, जो क्योंकि स्टूडेंट्स इतना कमाते नहीं हैं जितनी अकोमोडेशन दे देते हैं। अभी $100 था अगर स्टूडेंट्स का अकोमोडेशन है ये कोविड से पहले, तो अब वही जो स्टूडेंट्स हैं वो दे रहे हैं 150, 160, 180 तक, जैसे कि गुलजेब भाई 170 या 180 पर वीक दे रहे हैं। वो एरिया भी डिपेंड करता है कौन सा है। गुलजेब भाई के अच्छे एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, 170 180 दे रहे हैं गुलजेब भाई। और यही डिपेंड करता है कि अगर वो फोर्टनाइटली, क्योंकि इधर आपने रेंट भी देना होता है, फोर्टनाइटली आपको सर्विस भी इधर मिलती है। और तो वो अगर आप उसको कंपैरिजन करें कि एक स्टूडेंट को 24 आवर्स अलाउ होते हैं, और अगर जो TFN में अगर आपको जो रेट है वो 25 से लेकर 31 होता है, डिपेंड करता है आपकी जॉब की क्या नीयत है और किसके पास आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जॉब की मतलब क्या है। आप तो अगर तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो आपको वो पर और 40 भी पे कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अब कोई भी पाकिस्तान से आए, क्योंकि हम जब आए किसी भी थर्ड कंट्री से आए, वाइट बैचलर के बाद वाइट कॉलर जॉब करके आए हैं, लेकिन अगर आप इधर आए हैं, आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स जैसे मैकेनिक्स, ऑटो रिपेयर, मोबाइल रिपेयर आपको कोर्स होना चाहिए, या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ब्रिस्टा का कोर्स है। आप कुकिंग में कोई भी कोर्स कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ये वो कोर्स है जो जिनकी इधर डिमांड है, ठीक है, और जिधर जो आपको पे अच्छा करेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो इससे बेहतर है कि जब आप इधर आएँ, क्योंकि इधर 24 आवर्स अलाउड है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स होंगे तो आपको पे अच्छा होगा, आप TFN में आपका टैक्स भी कटेगा और ये आपके लिए आगे एडवांटेज भी होगा। तो दूसरी आपकी भाई एक ये चीज़ है कि जो ABN में काम करते हैं स्टूडेंट्स 24 आवर करते हैं या TFN पे 24 आवर करते हैं, TFN पे तो आई थिंक टैक्स ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया था, और जो ABN पे करते हैं दोस्त, उनके लिए क्या आपकी राय है कि टैक्स के लिहाज से वो अक्सर टैक्स में जो है डंडी मारने की कोशिश करते हैं, कुछ मैंने सुना हुआ ऐसे
बट आई थिंक कि टैक्स आपको साथ साथ देना चाहिए क्योंकि एट द एंड जब और आपकी पूरा देना चाहिए। हाँ टीआर या पीआर का प्रोसेस होता है आई थिंक, तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि आप इस मुल्क के लिए कितने फायदेमंद रहे हैं और आपने टैक्स कितना दिया, आपने यही बात है ना। ऑस्ट्रेलियन ये इसमें ये बोला जाता है कि आपने वो देखते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कितना कंट्रोल, अगर आप अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रेफर करेंगे। हम्म। अगर आपकी जॉब ही $20 पे है और आप मिनिमम टैक्स दे रहे हैं तो फिर वो उनके लिए कंसिडरेबली आप एक अच्छा ऑप्शन अल्टीमेटली मैंने वैसे एक जनरल बात करने लगा हूँ, मैंने यही सोचा है कि पाकिस्तान में अक्सर जो है हम अंडर द टेबल कुछ लोग जो है करते हैं, मामला करते हैं, अंडर द टेबल करते हैं। अब यहाँ उस चीज़ को नॉर्मलाइज करके क्या किया गया, डोनेशन कर दिया गया। डोनेशन आपको पता है अक्सर मुझे इस बार अफवाह मिली है कि आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं पीआर। आई थिंक अगर आप यहाँ नहीं, ये तो फैक्ट्स हैं कि अगर बिजनेस करते हैं आप इधर बिजनेस करते हैं, एक अच्छी प्रॉपर्टी डीलर हैं या एक अच्छी अमाउंट से आपके ऊपर अमाउंट है, पैसे हैं, तो क्या होता है अल्टीमेटली आपको वो प्रेफर करते हैं पीआर में और दूसरी चीज़ों में। मतलब अगर आपके पास पैसा हो, इन शॉर्ट अगर आप अर्न करते हैं और इकॉनमी को देते हैं तो आपको पीआर या यहाँ पे दूसरे मामलात में मुश्किल नहीं आएगी। ऐसे ही आके भाई ऐसे तो फिर ऑल एंड ऑल हम यही एट द एंड कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन ने हर जगह हिट किया है और पर्थ के भी इस वक्त हालात इसी तरह के। आपका क्या ख्याल है कि आने वाले जो साल है डेवलपमेंट कैसी हो रही है इधर और क्या चलेगा आने वाले साल? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली डेवलपमेंट का तो प्लान बहुत अच्छा है। अभी मेट्रो प्रोजेक्ट था, मेट्रो प्रोजेक्ट कोविड से पहले स्टार्ट हुआ था, लिहाजा लेकिन अभी भी ये नहीं स्टार्ट हुआ। तो फिर के स्टार्ट से सुना है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो अभी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फ्यूचर भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ही है। तो क्योंकि अकोमोडेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में बहुत इशू बना हुआ है, इतना स्टूडेंट्स आ गए और इतने मेलबर्न सिडनी से जो लोग शिफ्ट हुए हैं या दूसरी स्टेट से शिफ्ट हुए हैं, तो अकोमोडेशन का इशू है, जिस वजह से अभी गवर्नमेंट भी स्टूडेंट वीज़ास को थोड़ा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कम किया, क्योंकि इनके पास इतना इनको एक्सपेक्ट नहीं था किया हुआ कि इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना हमारे पास। तो या इतने मेलबर्न सिडनी से इतने स्टूडेंट्स पाकिस्तान के इंडिया से, वही आपकी बात है कि स्टूडेंट्स भी आ गए हैं और कुछ जो इधर रह रहे थे पहले वो भी मूव होके इधर आ गए। सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इनके लिए क्रिएट हो गई है। बट आई थिंक फ्यूचर जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का बहुत ब्राइट है और हर एक जगह हर एक सिटी में वैसे तो अभी भी पीआर चल रही है, लेकिन इधर पॉइंट्स सबसे कम है, ऐसे है। तो अब एक और बात कंक्लूड करें, अभी मुझे लगता है टाइम काफी हो रहा है, टाइम काफी हो गया वीडियो का। आप एक और बात भी कह रहे थे वो जो वीजे आए हैं, आई थिंक वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ले आज के लिए इतना ही, तो अली भाई कंक्लूड करें आप। बस यही है, ख्याल रखें अपना सब भाई। तो अगर आपके कोई मज़ीद सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम इंशाल्लाह उनका आपको जवाब पहुँचाएंगे।